चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। अचानक क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, दिग्गज तेज गेंदबाज जॉनसन ने किया सुसाइड। जहरीली शराब से मातम, इस राज्य में 29 लोगों की मौत, 60 लोग अस्पताल में भर्ती, एक्शन में सीएम। बिहार की नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से झटका, आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का आदेश रद्द। आप नेता संजय सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इस मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने जारी किया वारंट। इजराइल का कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा हमले से सुरक्षित, हिजबुल्लाह ने अब इस छोटे देश के साथ युद्ध का किया ऐलान। शादी से पहले मुस्लिम धर्म अपनाएंगी सोनाक्षी सिन्हा, फिर करेंगी निकाह। नीट पेपर लीक में तेजस्वी यादव के करीबी का हाथ, बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा। 11 जुलाई तक इन मंत्रियों को खाली करने होंगे सरकारी बंगले, लिस्ट में मुरलीधर, स्मृति ईरानी से राजीव चंद्रशेखर का भी है नाम। अगर पीओके में घुसी भारतीय सेना तो पाकिस्तान कर सकता है न्यूक्लियर अटैक, सैन्य एक्सपर्ट की चेतावनी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज, जारी किया आदेश। सचिन की पाकिस्तानी बीवी सीमा हैदर ने किया मुझसे शादी करोगे गाने पर डांस, तो लोग बोले अब कितनी करोगे शादी। नीतीश ने किसानों को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बैठक खत्म होते ही कर दिया बड़ा ऐलान। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। अचानक क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, दिग्गज तेज गेंदबाज जॉनसन ने किया सुसाइड। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच ही क्रिकेट फैंस को हिला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी है। यह घटना गुरुवार दोपहर की है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेविड जॉनसन ने प्राइवेट बिल्डिंग के चौथे माला से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मीडिया रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि डेविड जॉनसन काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया है। हालांकि इसके अलावा अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जहरीली शराब से मातम, इस राज्य में 33 लोगों की मौत, 60 लोग अस्पताल में भर्ती, एक्शन में सीएम। बता दें तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची जिले में जहरीली शराब पीने से कम 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोगों अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ था। इस घटना को लेकर तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, कल्लाकुर्ची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी था। इस मामले में अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। जनता ऐसे अपराध में शामिल लोगों की सूचना देगी तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। समाज को बर्बाद करने वाले ऐसे अपराधों को सख्ती से दबाया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिहार के नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से झटका, आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का आदेश किया रद्द। बता दें पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी कानून को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाते हुए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC, OBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद 11 मार्च को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आप नेता संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, इस मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने जारी किया वारंट। बता दें आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में समन के बाद भी न्यायालय न आने पर MP MLA मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। प्रकरण बंधुआ कला थाने का है। आरोप है कि सांसद ने बिना अनुमति चुनावी जनसभा की। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। शादी से पहले मुस्लिम धर्म अपनाएंगी सोनाक्षी सिन्हा, फिर करेंगी निकाह। बता दें बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी आगामी शादी से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार सोनाक्षी अपनी शादी से पहले मुस्लिम धर्म अपनाने जा रही हैं और फिर अपने मंगेतर के साथ निकाह करेंगी। सोनाक्षी सिन्हा के इस निर्णय ने उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस फैसले पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के अनुसार सोनाक्षी ने यह निर्णय अपने प्रेमी और उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए लिया है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल का कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा हमले से सुरक्षित, हिजबुल्लाह ने अभी छोटे देश के साथ
साथ किया युद्ध का ऐलान। बता दें, हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल के साथ अगर उसके संगठन का युद्ध हुआ तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इजराइल पर सभी ओर से हमले होंगे और उसका कोई भी हिस्सा हिजबुल्लाह के हमलों से अछूता नहीं रहेगा। नसरुल्लाह ने साइप्रस के साथ भी युद्ध की बात कही, जिसे साइप्रस ने खारिज कर दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह नेता ने यह बात इजरायली हमलों में मारे गए संगठन के कमांडरों और लड़ाकों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में कही। नसरुल्लाह ने कहा कि उनका संगठन सबसे मुश्किल दौर के लिए तैयार है, वह किसी स्तर का तनाव टकराव झेलने के लिए भी तैयार है। हिजबुल्लाह प्रमुख का बयान सामने तब आया जब इजरायली सेना ने संगठन के खिलाफ कार्रवाई के लिए योजना तैयार होने की बात कही। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नीट पेपर लीक में तेजस्वी यादव के करीबी का हाथ, बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा। बता दें, नीट पेपर लीक विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ ये मामला जहां देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। पटना के एक छात्र ने पेपर लीक की बात भी कबूली है। इस मामले में सियासी एंगल भी आ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। विजय सिन्हा ने दावा किया कि पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव के निजी सचिव से जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया। विजय सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंदु के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी उनके सचिव ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के पीए प्रीतम कुमार के कहने पर नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंदु के नाम पर गेस्ट हाउस में बुकिंग हुई थी। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए पहले 1 मई को 9:07 पर और फिर 4 मई को 2 बार फोन किए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 11 जुलाई तक इन मंत्रियों को खाली करने होंगे सरकारी बंगले। लिस्ट में मुरलीधर, स्मृति ईरानी से राजीव चंद्रशेखर का भी है नाम। बता दें, लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों को लुटियंस बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करना होगा। जहां 17वीं लोकसभा के जो सांसद 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके हैं, ऐसे पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउस समिति ने नोटिस जारी किया है। इस लिस्ट में यूपी के 6 सांसद शामिल हैं, जिनमें महेंद्रनाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्रा टेनी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हैं। इस नोटिस में कहा गया कि उन्हें 1 महीने में सरकारी घर खाली करना होगा। पूर्व सांसदों को 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री भारती पवार का नाम भी शामिल है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अगर पीओके में घुसी भारतीय सेना तो पाकिस्तान कर सकता है न्यूक्लियर अटैक, सैन्य एक्सपर्ट की चेतावनी। बता दें, पाकिस्तान हमेशा से ही अपने परमाणु हथियारों को लेकर काफी सक्रिय रहा है। साल 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को चौंका दिया था। पाकिस्तान ने तब से लेकर अब तक 170 परमाणु बम बना लिए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत ने साल 2023 में पाकिस्तान को परमाणु बमों की संख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। हालांकि सैन्य एक्सपर्ट पाकिस्तानी एटम बम को लेकर काफी खतरा मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकी परमाणु ठिकाने पर कब्जा करके भारत पर हमले की साजिश रच सकते हैं। वहीं पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने खुलकर दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक सैन्य अधिकारी हमेशा से ही गीदड़ धमकियां देते रहे हैं कि अगर भारत ने पीओके में घुसने की हिमाकत की तो पाकिस्तान पहले परमाणु बमों का प्रयोग करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नीतीश ने किसानों को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बैठक खत्म होते ही कर दिया बड़ा ऐलान। बता दें, राज्य सरकार ने पूर्व वर्षों की तरह वर्ष 2024-25 में अनियमित मानसून, सूखे और कम वर्षा की स्थिति में किसानों की फसलों के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किया है। 1 एकड़ की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत के आधार पर किसानों को प्रति लीटर 75 रुपए डीजल अनुदान मिलेगा। इस मद में 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज। मोदी सरकार ने भारत में तेजी से बढ़ रहे फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए एक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन ड्राफ्ट कर ली है और 21 जुलाई तक इसके लिए पब्लिक कमेंट भी मांगा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इसकी गाइडलाइन ड्राफ्ट कर ली है और 21 जुलाई तक इसे पब्लिक कमेंट के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके पहले भी ट्राई और दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नई 160 वाली नंबर सीरीज जारी की है, ताकि लोगों को सही और फर्जी कॉल की पहचान करने में दिक्कत ना हो। तो ये
ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।